हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो वेलकम बैक। लेट स्टार्ट नाउ। तो आज के क्लास हम लोग करने वाले हैं बच्चों जय प्रक्रम का। किससे क्लास करने वाले हैं बाबू? जय प्रक्रम। ये प्रक्रम यानी जय प्रक्रम, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। इसका लेक्चर नंबर हमने लेक्चर नंबर 1 कवर किया, 2 कवर किया और आज करने वाले बच्चों लेक्चर नंबर 3। और ये आज हो जाएगा फ्री, क्योंकि जय प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 3 करने के बाद खत्म। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हर रोज 10 प्रश्न आएंगे। हर रोज कितने प्रश्न आएंगे बच्चों? 10 प्रश्न ही आएंगे। और 3 दिन में चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। 10 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न में आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक टॉप VVI प्रश्न लाएंगे जो 2025 में आपको पूछेगा। वही प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। हमारे जो भी VW का टीम है आपके साथ जल्द जुड़ेंगे बच्चों। हालांकि आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू। 11 क्या है? गौर से देखिएगा, ट्रिप्सिन। क्या लिखा हुआ है? गौर से देखिएगा, ट्रिप्सिन। कंप्यूटर महोदय, चलिए, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब आप लोग बताइए कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? मिताशय में, अग्नाशय रस में, आंत्र रस में या फिर जठर रस में? हम एक प्रश्न जो ज्यादा समय बच्चों नहीं लेंगे, आप लोग रिवीजन करके आइएगा। जब ये सीरीज देखने आइएगा तो रिवीजन करके आइएगा। चलिए, तो देरी किए हुए हम बताएं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में। किसमें पाया जाता है बाबू? तो अग्नाशय रस में। तो चलिए, कंप्यूटर में नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी ओर बाबू, गौर से देखिएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। अब गौर से देखिए बाबू, जो पेप्सिन नामक एंजाइम है किस में बदल दिया जाता है? पेप्सिन नामक एंजाइम को भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज अम्ल में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसका आंसर हम तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू पेप्टोन में। किसमें हो जाएगा? पेप्टोन में। मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कि कैसा क्लास आप लोग का चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? यहाँ नहीं की बात हो रहा है बाबू, यहाँ बात हो रही है नहीं की। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के, यहाँ मनुष्य बोल रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। बात हो रहा है नहीं का। पैरोटिड, सब में डिमुलर, ब्रूनर्स, सबलिंगुअल। तो कौन नहीं है? आपके मन में तो होगा ही कि सर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर्स। क्या हो जाएगा? ब्रूनर्स। तो चलिए कंप्यूटर महोदय, बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइएगा। ये लो निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? गौर से सुनिएगा। भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें कोई नहीं।
तो अगर इसका आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बाबू भर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कोशिका। क्या हो जाएगा आंसर? द्वितीय कोशिका। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए ये प्रश्न देखिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? फिर से, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन की पाचन होता है, किस रस की ज्यादा भूमिका होती है बाबू? गौर से देखिएगा। पीत रस की, अग्नाशय रस की, आंत रस की, इनमें से सभी। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर पीत रस की भी होती है, अग्नाशय रस की भी होती है, आंत रस की भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लो आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने बाबू, इस प्रश्न का आप जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट करके ऑप्शन बताइएगा। यहाँ पे वह होगा, यहाँ पे वह होगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। अंतर्ग्रहण में परपोषण, पोषण, स्वपोषण। आपका आंसर क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाबू पोषण, आंसर हो जाएगा पोषण। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए। अमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को कहते हैं। यानी अमाशय में जो भोजन के गाढ़े लय की तरह जो होते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? काइम कहेंगे, जाइल कहेंगे, पीत कहेंगे, सकस, एंटेरिक कस कहेंगे, क्या कहेंगे? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसका आंसर क्या होगा? आपको पता नहीं है क्या? इसका आंसर होगा काइम। क्या होगा बाबू? काइम। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कंप्यूटर महोदय। बच्चे को प्यारा सा प्रश्न दिखाइए। आज बच्चे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चलिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होती है? गौर से सुनिएगा, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्र। अब आपके मन में सर नेक्स्ट वीडियो में आप बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा बाबू? कूटपाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आइए आपके सामने है, स्क्रीन के सामने, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। अब बताइए, मनुष्य में पाचन क्रिया का जो शुरुआत होता है कहां से होता है? मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से, छोटी आंत से। इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। सारे स्टूडेंट को बोल रहे हैं बाबू, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ सर, अपन तो इसका 4 देगा आंसर। फाइट सीरीज में आए हो ना, तो फाइट तो करनी होगी आपको। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुख गुहा। मुख गुहा क्या हो जाएगा? मुख गुहा। चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। ये लोग आपके सामने है, तो वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे वसा के पाचन में सहायक होता है, क्या होता है सहायक? बताओ कमेंट करके फटाफट। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। वसा के पाचन में सहायक होता है, तो हमेशा से आंसर मारिएगा आप लोग खोज करके इसको, लाइपेज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बाबू। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। चलिए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। एनी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो।
भर दो। इसका आंसर हो जाएगा पतियों में, पतियों में, किसमें? पतियों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के सामने है, वायुमंडल में CO2 का है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए है 0.3%, ऑप्शन नंबर बी है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी है 0.003% और ऑप्शन नंबर डी है 0.21%। बहुत सारे बच्चे इसमें सुनना के चक्कर में लग जाता है उनका चुनना। गौर से देखिए और इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो गौर से देखिए। इसका आंसर हो जाएगा बाबू, जब CO2 का बात होगा यहाँ पे, जब CO2 का बात होगा तो इसका हो जाएगा 0.03%। क्या हो जाएगा? वायुमंडल की बात हो रहा है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सभी छात्रा को ये वीडियो अच्छा लगा हो या कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर लेक्चर में बच्चों। इससे पहले मैं बता दूं कि साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, इसमें से बहुत सारे बच्चे साइंस को बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये बात जान लेना, ये 450 प्लस का जो वादा किए होना पार करने का, इसके लिए आपको 5 सेंस का हर एक ऑब्जेक्टिव को देखनी पड़ेगी। और बच्चों कल की क्लास हम लोग करने वाले हैं हिंदी का करने वाले हैं। हिंदी का कौन सा क्लास करने वाले हैं? तो फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।